हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ इस महामारी के मुश्किल समय में आप सभी लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। मैं रजत गुप्ता स्वागत करता हूँ आपका पाठशाला क्लासेस में। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11 एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर विच इज सेट्स थ्योरी। तो यहाँ पे सेट की डेफिनेशन मैंने पहले लिख दी है ना। देखते हैं सेट की डेफिनेशन की क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए जो लिखा हुआ है क्या है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। ठीक, क्या मीनिंग हुआ हिंदी में कि अगर कुछ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को हम एक जगह पर कलेक्ट कर लेते हैं तो उसे बोलते हैं सेट। अब वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पर जो लिखा है वेल डिफाइंड, तो वेल डिफाइंड का मीनिंग समझना इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं क्या है वेल डिफाइंड का मीनिंग। तो वेल डिफाइंड का मीनिंग जो होता है वो ये होता है कि ऐसी चीजें जो कभी भी चेंज ना हो, या फिर ऐसे क्वेश्चन के आंसर्स जो कभी भी चेंज ना हो। एग्जाम्पल मैं देता हूं, देखिए ध्यान से देखिएगा बहुत एग्जाम्पल कि क्या है। एग्जाम्पल जैसे मैंने आप लोगों से बोला, मान लीजिए दो बंदे हैं, दो लोग हैं, एक ए है और एक बी है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर। अब क्या हुआ, मैंने यहां पे पूछा कि इंडियन क्रिकेट टीम के 5 बैट्समैन के नाम बता दो। ठीक है, कि इंडियन क्रिकेट टीम के 5 बैट्समैन के नाम बता दो या फिर 5 प्लेयर के नाम बता दो। ठीक, तो ये जो ए वाला है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए इसने बोल दिया कि राहुल द्रविड़, एमएस धोनी, बुमराह, युवराज और सुरेश रैना मान। ठीक है, मान लीजिए इसने आंसर ये दिया। ये अब जो ये ए वाला बंदा है ये वही तो आंसर देगा जो प्लेयर्स को पसंद होंगे या जो इसे अच्छे लगते होंगे प्लेयर, वही। ठीक, अब यही क्वेश्चन मैंने क्या हुआ बी वाले से पूछा कि भाई बताओ कुछ भी इंडियन क्रिकेट टीम के 5 प्लेयर के नाम बता दो। अब जरूरी तो नहीं है ना कि ये जो बी वाला है ये भी सारे के सारे यही नाम बताए। हो सकता है कि एक दो सेम बता दे, ठीक है, बाकी के अलग अलग कर दे, हो सकता है ना ऐसा। ठीक है, तो मान लीजिए अब इस बी वाले ने क्या बताया जो इसको पसंद होंगे, इसने कुछ और बता दिया। ऐसा हो गया कि एक सेम बता दिया एमएस धोनी, और बाकी और कुछ भी बता दिए। मान लीजिए कुछ भी जो भी आप समझ सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए नाम। जैसे मान लीजिए आप गौतम गंभीर हो गया, वीरेंद्र सहवाग, लक्ष्मीपति बालाजी, और रविंद्र जडेजा। अब इसने क्या किया, इसने ये 5 नाम बता दिए। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, जो क्वेश्चन था उसके आंसर जो है वो सेम नहीं रहे। यहां पे भी आंसर, यहां पे कुछ और आंसर आया, यहां कुछ और आंसर आया। किसी और से मैं पूछूंगा, तीसरे बंदे से ऐसा हो सकता है कि वो तीसरा आंसर कुछ और बता दे, है ना। तो यहां पर क्या हो गया, एक क्वेश्चन के आंसर्स जो है वो वेरी कर रहे। ठीक है, तो जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा जब आंसर वेरी कर रहे हैं तो इसका मतलब वेल डिफाइंड नहीं है, कि ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स नहीं है। समझ में आया। ऐसे मैं एक क्वेश्चन और बताता हूं आप लोगों को। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि फर्स्ट 3 डेज ऑफ वीक, मतलब किसी हफ्ते के स्टार्टिंग के 3 डेज का नाम बताइए। ठीक है, किसी वीक के स्टार्टिंग के 3 डेज का नाम बताइए। ठीक है, मैंने एक ए बंदे से पूछा और एक बी बंदे से पूछा, है ना। तो सब ये बताएंगे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। अब बी बंदे से पूछूंगा कि ये यही क्वेश्चन का आंसर बताओ, तो वो भी यही बताएगा, है ना।
किसी दूसरी जगह पे जाके पूछूंगा वो भी यही बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो चेंज नहीं हो रहा है, चाहे आप कहीं भी जाके पूछें। ठीक है, तो ये जो चीज है ये हुआ वेल डिफाइंड कलेक्शन, किसी ऑब्जेक्ट्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन, कि जिसका आंसर आप कहीं भी जाकर पूछें वो चेंज नहीं होने वाला, वो हमेशा एक जैसा ही रहेगा, तो इसे बोला जाता है वेल डिफाइंड। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स या ऐसे क्वेश्चंस का आंसर जो कभी चेंज ना हो, अगर उनको हम एक जगह पर कलेक्ट कर देते हैं तो उसको बोला जाता है सेट। आई होप इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। अब देखते हैं जो सेट होता है उसको कितनी तरह से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, जो सेट है उसको कितनी तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, तो देखते हैं। इसको रफ कर देता हूं मैं। अच्छा, एक चीज और छूट गई। अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी वेल डिफाइंड जो चीज होती है ना, उसको क्या है ये, जैसे मैंने बोला था क्वेश्चन की किसी वीक के 3 डेज को बताओ, स्टार्टिंग 3 डेज को, तो आपने क्या लिखा था, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तो कोई भी जो सेट होता है उसको लिखते किस तरीके से हैं हम लोग। ठीक है, तो कोई भी जो सेट है, मान लीजिए ये कोई क्वेश्चन था और ये उसका आंसर है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, हमेशा एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, हमेशा एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और इनको सेपरेट करते हैं कॉमास से। ठीक है, और यहां पर कोई भी जो सेट होता है उसको डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहां मान लेता हूं कि ए कोई सेट है जिसके अंदर के, जिसका आंसर्स में ये आया, और ये जो चीजें हैं, ये जो इसके अंदर आया, जो इसका आंसर आया, इनको हम लोग या तो बोलेंगे एलिमेंट, ठीक है, इन्हें बोला जाता है एलिमेंट। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये क्या क्या है सेट, किस तरीके से हम लोग लिखते हैं सेट को। अब देखते हैं सेट जो होता है वो कितने तरीके से डिफाइंड होता है। तो सेट को हम लोग 2 तरह से डिफाइन करते हैं। फर्स्ट जो होता है हमारे पास वो होता है रोस्टर फॉर्म, और इसी को ही टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। और दूसरा जो होता है हमारे पास वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो 2 तरीके हो गए, रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म, और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये 2 तरीके हैं जिनसे हम सेट को डिफाइन करते हैं। तो देखते हैं हम लोग पहला तरीका, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, कि रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म जो होती है वो क्या होती है। तो आइए देखते हैं रोस्टर फॉर्म। यहां डेफिनेशन लिख दी है रोस्टर फॉर्म की। तो रोस्टर फॉर्म उन्होंने बोला है, इन द रोस्टर फॉर्म वी लिस्ट ऑल द मेंबर्स एंड एलिमेंट्स, अभी मैंने बताया था कि मेंबर्स और एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऑफ द सेट विद इन ब्रेसेस एंड सेपरेट देम बाय कॉमास। क्या मीनिंग हो गया कि जो रोस्टर फॉर्म में होते हैं, अगर हमें सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो जो सेट के अंदर के मेंबर्स हैं और एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग लिखेंगे ब्रेसेस में और सेपरेट करेंगे किससे, कॉमास से। समझ में आया होगा कि क्या हुआ रोस्टर फॉर्म। एग्जांपल से मैं और अच्छी तरीके से आप लोगों को बताता हूं कि क्या होता है। तो एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, देखिए एग्जांपल ले रहा हूं मैं। तो यहां आया कि बी कोई सेट है और इसके अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे, सेट ऑफ ऑल और नंबर्स लेस देन 10।
ये कोई क्वेश्चन है, जिसका आपको आंसर अगर मैं बोलूं लिखने को, तो देखिए कैसे लिखेंगे। उन्होंने बोला कि बी कोई सेट है, उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स या मेंबर्स आएंगे वो लेस देन होने चाहिए 10 से, और कैसे होने चाहिए, ऑड होने चाहिए। तो आप लिख दीजिए आंसर। तो क्या क्या होते हैं ऑड नंबर लेस देन 10, ठीक है। तो वो है 1, 3, 5, 7, 9, यही होते हैं। और ऑड नंबर्स हैं सभी, और 10 से छोटे भी हैं, ठीक। अब हमें इनको लिखना है कैसे, रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में देखिए किस तरीके से लिख रहे हैं। उन्होंने बोला कि रोस्टर फॉर्म में जो भी एलिमेंट्स और मेंबर्स आएंगे उन्हें किसमें लिखा जाएगा, ब्रेसेस में लिखा जाएगा, और सेपरेट किया जाएगा किससे, कॉमा से। तो मैंने अभी आपको बताया था जब सेट पढ़ा रहा था कि क्या, कि जो भी सेट होता है उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। तो यहाँ पे उन्होंने पहले बता रखा है कि वो कैपिटल लेटर क्या है, बी है। तो बी एक सेट हो गया, जिसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उनको किसके अंदर लिख रहे हैं हम लोग, ब्रेसेस के अंदर लिख रहे हैं। ब्रेसेस क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट। ये कर्ली ब्रैकेट को ब्रेसेस बोलते हैं। तो ये हो गया। अब इसके अंदर एलिमेंट्स लिखिए, देखिए जो भी आंसर था 1, 3, 5, 7, 9, ये ब्रेसेस मैंने बंद कर दिए। और उन्होंने बोला कि उन्हें सेपरेट किया जाएगा किससे, कॉमा से। तो मतलब इनके बीच में क्या लगाए जाएंगे, कॉमास लगाए जाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास, मैं सिर्फ कर रहा हूं, है ना। तो ये हो गया हमारे पास, देखिए इस सेट का आंसर। अब अगर ये पूछूं मैं आप लोगों से, क्या ये सेट है सच में या नहीं है, तो कैसे पता लगाएंगे। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को मैं आपसे पूछूं, किसी और से पूछूं, कहीं और ले जाकर पूछूं, कहीं भी पूछूं, इसका आंसर हमेशा यही आने वाला है। तो मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर, ये कैसे है, वेल डिफाइंड है ना। इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, सेट बोला जा रहा है। और रोस्टर फॉर्म, इस तरीके से हम लोग रोस्टर फॉर्म को लिखते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि और अच्छी तरीके से आप लोगों को क्लियर हो जाए। देखिए एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं इसका, सिर्फ कर रहा हूं, अगले एग्जांपल लिखेंगे। तो अगला एग्जांपल लिख रहे हैं यहां पर, set of all letters in the word mathematics। सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स, मतलब एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें मैथमेटिक्स के सभी वर्ड्स आएंगे। तो लिखते हैं, देखिए रोस्टर फॉर्म में लिखना है इसको भी हमें, है ना। अब यहाँ पे उन्होंने सेट तो दिया नहीं है कोई सेट, तो आप खुद भी मान सकते हैं। मान लीजिए कि ये ए सेट तैयार कर रहे हैं हम लोग उसका। अब ब्रेसेस लगाएंगे, तो ये होगा इसके वर्ड्स, तो इसे लिख देंगे इनके अंदर और सेपरेट करेंगे कॉमास से। तो क्या हो गया, देखिए M A T H E M A T I C S। तो ये हमने लिख दिया यहां पर। अब एक चीज यहां पर बहुत ध्यान से देखिएगा जो मैं बताने वाला हूं अब आप लोगों को, कि क्या, कि जब भी हम कोई सेट लिखते हैं तो उसके अंदर, सेट के अंदर रिपीटेशन अलाउड नहीं होती। मतलब जो एलिमेंट आपने एक बार लिख दिया या जो मेंबर आपने एक बार लिख दिया उसे आप लोग दोबारा नहीं लिखेंगे। सेट के अंदर रिपीटेशन अलाउड नहीं होती, मतलब जो एक बार लिख दिया वर्ड वो दोबारा नहीं लिखा जाएगा, या जो एक बार नंबर लिख दिया उसे दोबारा नहीं लिखेंगे। तो इसे बोलते हैं रिपीटेशन, कि लेटर्स रिपीट ना हो या फिर नंबर्स रिपीट ना हो, जो एक बार लिख दिया बस लिख दिया। तो यहाँ पर देखिए जो जो लेटर्स रिपीट हो रहे हैं उसे हम मिटा देंगे, है ना। तो कौन सा लेटर है जो रिपीट हो रहा है, देखिए एम हो रहा था तो इसे मिटा दिया मैंने, एक ही बार लिखेंगे।
ए हो रहा है तो ए को भी मिटा देते हैं। और कौन सा है लेटर जो हो रहा है रिपीट? टी। टी हो रहा है तो टी को भी मिटो देंगे बस। और कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा है इसमें, है ना। तो ये है हमारा इसका आंसर। इसे थोड़ी सी और अच्छी तरीके से लिख लेता हूं मैं, ICS। तो ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि सेट के अंदर के एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, ये ध्यान दीजिएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या होती है रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म। अब आगे हम लोग देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। देखते हैं अब सेट बिल्डर फॉर्म कि सेट बिल्डर फॉर्म जो होती है वो क्या होती है। तो यहाँ डेफिनेशन लिख दिया सेट बिल्डर फॉर्म की। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन में लिखा है इन द सेट बिल्डर फॉर्म विल लिस्ट द प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाय ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। मतलब क्या हुआ कि यहां पर अब जैसे हम लोग डायरेक्ट एलिमेंट लिख रहे थे ना रोस्टर फॉर्म में, वो नहीं लिखेंगे। अब हम लोग एक उस एलिमेंट्स के बदले उनकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे, ऐसी प्रॉपर्टीज जो उन एलिमेंट्स को क्या कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए। अब क्या मीनिंग हो गया देखिए इसका कि प्रॉपर्टीज लिखेंगे, है ना। प्रॉपर्टीज क्या है ये कि कैसे लिखेंगे प्रॉपर्टीज, तो वो देखिए एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे होगा, ठीक। लेकिन वो उस चीज को पढ़ने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ जनरल नंबर्स के सेट देखने पड़ेंगे, तभी हमें वो प्रॉपर्टीज लिखनी आएगी। तो पहले हम लोग कुछ जनरल नंबर्स के सेट देख लेते हैं कि जनरल नंबर के सेट क्या हो गए। तो 3-4 हैं, उन्हें देख लेते हैं पहले, फिर मैं आप लोगों को इसका एग्जाम्पल दूंगा अच्छी तरीके से कि क्या है। तो देखिए पहला जो जनरल नंबर का सेट हो गया हमारे पास, वो हो गया नेचुरल नंबर्स। अब क्या होता है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर का जो सेट है उसको हम डिनोट करते हैं n से, कैपिटल N से। और नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, और ये इस तरीके से यहां से आगे की तरफ को चलते हुए चले जाएंगे और इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, नेचुरल नंबर्स का सेट। ऐसे ही अगर दूसरा देखें तो दूसरा हो गया होल नंबर। अच्छा एक चीज और, ये भी मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ही लगा दिया आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। जनरली जो सेट होता है वहां पर ये कर्ली ब्रैकेट नहीं लगा होता इसमें, उसका मैं रीजन अभी आपको आगे बताऊंगा कि क्यों कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाते, दूसरे ब्रैकेट लगाते हैं, है ना। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। इसलिए अभी आप ये समझिए कि यही चल रहा है, यही ब्रेसेस लगा रहे हैं हम लोग। तो ऐसे ही होल नंबर की बात कर रहा हूँ। होल नंबर को जो डिनोट करते हैं वो W से करते हैं, कैपिटल W से। कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3, और ये आगे आगे इस तरीके से चलते जाएंगे। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो बहुत ज्यादा यूज होगा हमारे पास, वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स को I से या तो फिर Z से, इन दोनों से डिनोट करते हैं इंटीजर्स को। और क्या होते हैं इंटीजर्स, क्या होता है इंटीजर्स, माइनस इंफिनिटी से चलेंगे और प्लस इंफिनिटी तक जाएंगे। तो ऐसे नंबर्स को बोला जाता है इंटीजर्स। तो ये 3 सेट आप लोगों को जानने बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप लोगों को सेट बिल्डर फॉर्म को अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे कि ये 3 सेट क्या है। नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, इंफिनिटी तक जाते हैं। होल नंबर W से स्टार्ट होते हैं, W से डिनोट करते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं। इंटीजर्स I या फिर Z से डिनोट करेंगे और माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक ये जाते हैं। तो इतना आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा कि ये क्या होते हैं। तो अब
और इस तरीके से जानते हैं। देखिए जो मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा था, अब एग्जाम्पल दूंगा आप लोगों को और एग्जाम्पल से समझाऊंगा। इतना आप लोग पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रफ कर लेता हूं। तो इसको रफ कर रहा हूं मैं, आप लोग पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, एक एग्जाम्पल से आप लोगों को मैं समझाऊंगा, जिससे आप लोगों को अच्छी तरह से समझना आएगा कि कैसे लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म को और कैसे डिनोट करते हैं उसको। तो देखिए ये है एग्जाम्पल। Write the set A is equal to 1, 2, 3, 4, 7 in the set builder form. तो ये है हमारे पास क्वेश्चन कि राइट द सेट ए, मतलब कोई ये सेट ए है, इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, क्योंकि इसमें बिल्कुल अलग हो जाएंगी वहां से चीजें जो अभी हमने पढ़ा था रोस्टर फॉर्म, यहाँ पे बहुत ज्यादा अलग हो जाएंगी चीजें। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो क्या है, किस तरीके से मैं लिख रहा हूं उसको देखिए कि ए तो कोई सेट है, ये तो आएगा ही आएगा, कर्ली ब्रैकेट लगाना है, लेकिन आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमास लगाकर नहीं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? प्रॉपर्टीज लिखेंगे, और ऐसी प्रॉपर्टी जो इसको सेटिस्फाई कर रही हो, एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। मतलब कुछ ऐसी प्रॉपर्टी लिख दी हमने यहाँ पे जिसमें जो इस पूरे सेट को सेटिस्फाई ना करे, ऐसा कुछ नहीं लिखना। ठीक है, तो देखिए ध्यान से कि कैसे मैं लिख रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोगों को यह देखना है कि जो नंबर्स हैं, ये जो सेट लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है। तो अगर मैं देखूं इसको, ये जो सेट है, यहां पर अगर मैं देखूं 1 2 3 4 5 6 एक नंबर चल रही है, एक लाइन चल रही है, चेन चल रही है। और कैसी चेन चल रही है, कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 से। और 1 से कौन से नंबर स्टार्ट होते थे? अभी मैंने देखा था नेचुरल नंबर। तो मतलब ये नेचुरल नंबर है। अब आप लोग बोलेंगे जी नेचुरल नंबर तो इंफिनिटी तक होते हैं। बिल्कुल होते हैं, ये 7 तक भी तो हो सकते हैं। तो इसमें मैं एक ऐसी प्रॉपर्टी लिखूंगा यहां पर कि ये बस 7 तक ही आए, 8 ना आ पाए। अब उसको देखिएगा कैसे मैं लिख रहा हूं, तो ध्यान से देखेंगे बिल्कुल एकदम से। तो यहां सबसे पहले हमको ऐसे लिखना है, देखिए x और ये 2 डॉट लगाने हैं। इसका मतलब होता है x सच दैट, कि मतलब जो मैं प्रॉपर्टी लिख रहा हूं वो इस तरह से लिख रहा हूं जिसमें जो x है, ये x बोल रहे हैं एलिमेंट्स को, वो डिनोट हो रहे हैं किससे? x किसको बिलोंग कर रहा है? ये जो साइन लगाया है मैंने, ये ई jैसा, इसको बिलोंग्स बोलते हैं। कि x जो है, जो एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं, वो सारे के सारे बिलोंग कर रहे हैं किसको? नेचुरल नंबर को। x बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर को। इतना समझ में आया होगा। और अब आप बोलेंगे नेचुरल नंबर तो सभी हैं, तो इसके आगे कुछ और भी लिखना पड़ेगा हमको। तो देखिए मैं ऐसे लिख देता हूं कि x जो होगा वो लेस देन, छोटा होगा किससे? किससे छोटा है ये? 8 से छोटा। और ये बंद हो गया। तो ध्यान से देखेंगे कि क्या हुआ ये कि x इज दैट, मतलब जो एलिमेंट्स है वो कुछ इस तरीके से हैं कि जो x है वो बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर्स को। मतलब ये जो भी एलिमेंट्स लिखे हैं ये एक नेचुरल नंबर होंगे। एंड, या फिर कॉमा लगा दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, एंड भी लिख सकते हैं। यहाँ पे x स्मॉलर देन 8, मतलब x जो होगा वो छोटा होगा 8 से। ठीक है, तो क्या हो गया पूरा का पूरा? अगर मैं इसे पढ़ूं कि x एक नेचुरल नंबर होगा जो 8 से छोटे हैं। अब 8 से छोटे नेचुरल नंबर बता दीजिए कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये हुई एक तरीके से लिखना। अब आप बहुत तरीके से लिख सकते हैं इसको, मतलब जैसा आप चाहें वैसा। अभी तो मैंने ये लिख दिया, एक दूसरी तरीके से भी मैं इसको लिख के दिखा देता हूं आप लोगों को। इतना तो देखिए, यहां तक तो सेम लिखना है, x इज दैट तक। ठीक है, तो कैसे लिख रहा हूं देखिए कि a कोई सेट है,
x such that x is a natural number less than, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। और भी तरीके हैं इसको लिखने का बहुत सारे, तो कैसे भी लिख सकते हैं आप लोग। तो ये है प्रॉपर्टी कि क्या कर दिया मैंने, एक रिटर्न फॉर्म में लिख दिया इस चीज को, जो इसको क्या कर रहा है, पूरा पूरा सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब हम ऐसे लिखते हैं तो उसे बोला जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो आई होप इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। एक एग्जांपल और देता हूं जिससे आप लोगों को और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो अगला एग्जांपल देखते हैं। लगता है रिकॉर्डिंग चलेगी तो आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो नेक्स्ट एग्जांपल में लिखा हुआ है राइट द सेट बी। कोई ये सेट है बी, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब आप लोगों को क्या है ना, यहाँ पर आपका काम है सारा का सारा। अब आपको जो सेट दिया होगा उसे पहचानना है कि लिखा हुआ क्या है आखिर उसमें। अब कुछ भी लिखिए, किसी भी तरीके से लिखिए, लेकिन बात जो है वो यही बननी चाहिए, जो आप लिख रहे हैं उसका मीनिंग जो है वो यही एलिमेंट्स आने चाहिए, कुछ और नहीं आने चाहिए। तो अगर अब मैं यहाँ पे देखूं इन एलिमेंट्स को, तो यहाँ पर क्या है 1 3 5 7 9 11 13। तो मैंने जब देखा यहाँ पर तो मुझे लगे कि कैसे नंबर है, ऑड नंबर है ना। तो ये पता चल गया उसको कि ऑड नंबर है। अब यहाँ पर बस यही लिखना है, पता तो चल गया कि ऑड नंबर है। सबसे इंपॉर्टेंट काम यहाँ पर क्या है कि ये जो सेट है इसको पहचानना कि ये कैसे नंबर का सेट दिया हुआ है आपको। ऑड है, इवन है, नेचुरल है, होल नंबर है, कैसे नंबर है। तो मुझे यहाँ पर देखा मैंने, तो मुझे पता चल गया यहाँ पर देखकर कि ये कैसे नंबर है, ऑड नंबर है। तो यहाँ पे लिखते हैं, देखिए जैसे मैंने बताया था। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि बी कोई सेट है, फिर उसके बाद ब्रेसेस लगाते हैं और x और ये दो डॉट, x सच दैट, कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज अ कैसे नंबर, ऑड नंबर्स, और ऑड नंबर्स किससे छोटे, लेस देन 14। ये एक तरीका ये है लिखने का। अब देखिए अगर इसे पढ़ूंगा मैं तो इससे यही मीनिंग निकल के आ रहा है, x इज अ ऑड नंबर लेस देन 14। यहाँ पे एक चीज गलत हो गई, देखिए क्या कि अगर मैं ये बोलूंगा कि x इज अ ऑड नंबर लेस देन 14, तो जो ऑड नंबर होते हैं वो नेगेटिव में भी होते हैं, है ना। तो यहां हमको मेंशन करना पड़ेगा कि x इज अ पॉजिटिव ऑड नंबर, x इज अ पॉजिटिव ऑड नंबर। यहां पर इसके आगे पॉजिटिव भी लगाना पड़ेगा, पॉजिटिव ऑड नंबर लेस देन 14। ठीक है, तो एक तरीका तो यह है लिखने का। दूसरा तरीका भी मैं बता देता हूं, देखिए आप लोगों को तरीके बहुत सारे लिखने के। जो मेरे मन में आ रहा है वो लिख रहा हूं, जो आपके मन में आएगा वो आप लिखेंगे। तो एक तरीका मैं और लिख रहा हूं, देखिए यहां पर x is that x belongs to, x जो है वो कैसे को बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। अब सॉरी नेचुरल नंबर नहीं, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर ओ से डिनोट कर लेते हैं। तो ऑड नंबर और x जो है वो बड़ा होगा किससे, किससे बड़े हैं ये, 0 से, और छोटा होगा किससे, 14 से। एक तरीका ये है लिखने का। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप लोग। तो जैसे आपकी इच्छा हो वैसा आप लोग यहां पर लिख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि गलत है। आप अगर इसे पढ़ेंगे तो मीनिंग ये निकल रहा है, इसे पढ़ेंगे तो भी ये मीनिंग निकलेगा। कुछ और तरीके भी हो सकते हैं, जो मैं लिखूं मीनिंग ये निकले, वो भी सही है। तो कुछ कैसे कोई भी तरीका है लिखने का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे लिख रहे हैं आप लोग, बस मीनिंग जो है वो ये निकलना चाहिए। तो ये था देखिए हमारे सेट थ्योरी में अभी के लिए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। थैंक यू।